प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि हमारा अपना कौन है, हमारे सगे कौन हैं, किनके सानिध्य में हमें विश्राम मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम जिसको अपना मान रहे हैं, क्या वो सत्य है? वास्तविकता में हमारे सगे कौन हैं, हमारे अपने कौन हैं? इस विषय को आज हम विधि पूर्वक समझाएंगे। आप सभी भक्तजनों, संतजनों, हंसजनों से निवेदन है कि सभी लोग ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, सारा सत्संग। आज आप सभी को बहुत ही अनमोल चीज हम बताने जा रहे हैं सज्जनों। इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में गुजरात के संत गौ सेवक वसराम दास जी महाराज द्वारा दूसरी बार दान आया है। सर्वप्रथम भंडारे के लिए दान इन्होंने ही भेजा था और आज दूसरी बार इन्होंने दान भेजा है। बोले हैं, गुरुजी संत भंडारे में लगाना जरूर, मेरा भी जीवन उद्धार हो जाएगा। संत भंडारे में मेरी सेवा लगेगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बड़ा ही सुंदर विचार है संत श्री जी का। हर सत्संग सुनते हैं बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से। इनके साथ साथ छत्तीसगढ़ की धरती से भक्त श्री चम्मन लाल साहू जी द्वारा बहुत सुंदर दान आया है भंडारे में। चम्मन लाल साहू जी ग्राम देवरी, तहसील भाटापारा, जिला बलौदा बाजार के रहने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी हैं और बचपन से ही भक्ति से जुड़े हुए हैं। सत्संग सुनते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आज सुबह ही उन्होंने 5 किताब जो है हमारे आश्रम से प्रकाशित, उनके लिए भी पैसा भेजा और भंडारे की सेवा में भी पैसा भेजा। उनकी किताब कोरियर की गई है। सज्जनों, सभी भक्तों को खूब खूब आशीर्वाद है। भंडारे में दान किए हैं, अपनी सेवा मुक्ति के भागी बने हैं, परमार्थ कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद, सदगुरु की दया बरसती रहे सभी पर। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं कि हमारे अपने कौन हैं, हमारे सगे कौन हैं। साहिब कहते हैं, संति सगा और गुरु सगा और सगा सतनाम, कहे कबीर इस जीविका 3 ठोर विश्राम। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में अपने सगे कौन है? मात्र 3 ही अपने सगे हैं। सदगुरु प्रथम में कहते हैं, संत सगा गुरु सगा और सगा सतनाम, कहे कबीर यह जीव का 3 ठोर विश्राम। साहिब कहते हैं संत सगे। सर्वप्रथम अपने सगे होते हैं संत, संत के बाद गुरु और गुरु के बाद सतनाम, यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब स्वयं। सतनाम शब्द जो है वो परमात्मा घोतक शब्द है। सज्जनों, संत इसलिए सगे हैं, अब मैं आपको पूरी तरह से भेद खोल करके समझाऊंगा कि संत सगे क्यों हैं। सज्जनों, संत के सत्संग में
हमें अपने आप का ज्ञान होता है। हम जो अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं ना, कि मैं शरीर हूं, इस भ्रम का निवारण करके संत मुझे ज्ञान कराते कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और तुम्हारा जो देश है, तुम्हारा जो घर है, वो यह संसार नहीं है। तुम्हारा घर, तुम्हारा देश है अमरलोक देश। सज्जनों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। संत इसलिए सगे क्योंकि संत हमारे मूल स्वरूप का हमें ज्ञान कराते हैं। और हमारा जो असली घर है, जो हमारे असली पिता है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सत्य नाम सार शब्द, जो हमारे असली पिता है, संत उनका ज्ञान कराते हैं। स्वयं भी उन परमात्मा का ज्ञान करते हैं और हमें भी उनका ज्ञान कराते हैं। संत से जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु बनाते हैं। संत सगा गुरु सगा। प्रथम सगे कौन है? संत। क्योंकि संत के द्वारा ही सत्संग सुन करके हमारे अंदर ज्ञान उदय होता है, विवेक जागृत होता है, बुद्धि जगती है, तब जाकर हम गुरु बनाते हैं। और गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान पर चल करके, अनुसरण करके, साधना करके हम किनको जानते हैं? सत्य नाम परमात्मा को। सत्य नाम सार शब्द जो परमात्मा है उनको जानते हैं, अमरलोक देश चले जाते हैं। सज्जनों, हमारा देश कौन सा है? अमरलोक देश। संत इसलिए सगे हैं क्योंकि संत हमें अमरलोक देश का, जो हमारा निज घर है अमरलोक देश, उसका ज्ञान कराते। और हम जो अपने आप को शरीर मानकर बैठे, इसका भी ज्ञान कराते कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, आत्मा। संत सगा गुरु सगा और सगा सतनाम, कहे कबीर यह जीव का तीन ठोर विश्राम। संत इसलिए सगे हैं क्योंकि वो हमें हमारे घर का ज्ञान कराते, हमारे देश का ज्ञान कराते। सदगुरु कहते हैं ना, विदेशी सुधि करो अपनो देश, विदेशी सुधि करो अपनो देश, सुधि करो अपनो देश, विदेशी सुधि करो अपनो देश। सज्जनों, सदगुरु कहते कि हे विदेशी, तुम अपने देश की सुधि करो, अपने घर की सुधि करो, अपने घर का ध्यान करो, अपने घर में जाने का यत्न करो। सज्जनों, विदेशी उसे कहते हैं जो अपने देश को छोड़कर कहीं बाहर गया हो और बाहर के देश को अपना मान लिया हो, उसे विदेशी कहते कि हे विदेशी, तुम अपने घर की शुद्ध करो, अपने देश की शुद्धि करो। उसी प्रकार से सज्जनों, हम सभी जो भी भक्तगण, संत जन, जो भी लोग हैं ना, सब विदेशी हैं। ये देश हमारा नहीं है, ये तो काल का देश है, ब्रह्म का देश है, निरंजन का देश है। हमारा देश ये नहीं है। हमारा देश कौन है? सदगुरु का अमरलोक देश, परमात्मा का जो अमरलोक देश है, वो हमारा देश है। वहां जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा, वहां जाएंगे तभी हम जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, हंसा सुधि करो अपनो देसा, हंसा सुधि करो अपनो देसा, सुधि करो अपनो देसा, हंसा सुधि करो अपनो देसा। हे हंस, हे जीव आत्मा, तुम अपने देश की सुधि करो,
तुम्हारा देश कौन है? तुम विदेश में हो, ये तुम्हारा देश नहीं, ये तो ब्रह्म का देश है, दुखों का देश है, काल का देश है। तुम्हारा देश तो अलग है, अमर लोक देश है। उसी को सदगुरु कहते हैं, उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तुम्हार हो। हे हंस, तू अपने अमर लोक देश को उड़ चल, तू अपने अमर लोक देश को चल। यहाँ कोई तेरा नहीं है, यहाँ कोई तेरा सगा नहीं है। तेरे सगा कौन है? तेरे परमात्मा, अमर लोक देश के जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है, वो तुम्हारे सगे हैं। और जो संत तुम्हें परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, गुरु का ज्ञान कराते हैं, और जिस गुरु से ज्ञान लेकर तुम अमर लोक देश का ज्ञान करते हो, जानकारी करते हो, वहां जाते हो, पहुंचते हो, वो गुरु तुम्हारे अपने हैं। और इन्हीं तीनों जगह में तुम्हें कभी भी विश्राम मिलेगा, आनंद मिलेगा। इन तीनों जगह को छोड़ करके अत्यंत कहीं भी जाओगे, तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर यस जीव का तीन ठौर विश्राम। तीन ठौर जो है, संत, गुरु और परमात्मा। संत के सानिध्य में आते हैं तो मुझे अपने देश का ज्ञान होता है, अमर लोक देश की जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है। तो गुरु बनाते हैं और वहां जाने का रास्ता प्राप्त करते हैं। और गुरु के द्वारा जब रास्ता प्राप्त कर लेते हैं, अमर लोक देश जाते हैं, तो पूर्ण शांति मिल जाती है, जन्म मरण से हम मुक्त हो जाते हैं। हम अपने धाम को जान जाते हैं, अपने स्वरूप को जान जाते हैं। मेरा अपना क्या है मैं जान जाता हूं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, इस संसार में तुम्हारे अगर कोई सगे हैं तो संत, गुरु और परमात्मा, इनके अलावा तुम्हारे कोई सगे नहीं। अब सज्जनों, थोड़ा विचार करिए कि कुछ लोग माता पिता को अपना मानते हैं कि माता पिता सगे हैं। सज्जनों, हमारे माता पिता, भाई बंधु का रिश्ता हमारा कहां तक है? जब तक ये शरीर है तब तक हमारा उनका रिश्ता है। जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस दिन ये सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। रिश्ता असली वही होता है जो जन्मों जन्मांतर तक का हो। और ये हमारा असली रिश्ता नहीं है, ये तो शारीरिक रिश्ता है। आत्मिक रिश्ता हमारा जो है ना, आत्मिक रिश्ता ये नहीं है, ये सत्य रिश्ता नहीं है माता पिता भाई बंधु का। आत्मिक रिश्ता तो हमारा परमात्मा से है, हमारे सगे परमात्मा है। हम प्रकृति को, संसार को अपना मानकर बैठे, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे सगे कौन है? संत, गुरु और परमात्मा, क्योंकि वो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। ये शरीर का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। जब तक शरीर है तब तक ये रिश्ते हैं। जिस दिन शरीर खत्म हुई, जिस दिन आत्मा शरीर से निकल गई, उस दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सज्जनों, ये बताइए कि माता पिता तो जिस योनि में आप जाते हैं, हर योनि में मिलते हैं। किसी भी 84 लाख योनियों में जाते हैं, 84 लाख माता पिता आपको मिलते हैं। क्या सारे आपके हैं? क्या उनका रिश्ता सही? अगर एक माता पिता हर योनि में रहे तब तो हम मान लें कि माता पिता सत्य हैं, ये हमारे सगे। कितने माता पिता हम 84 लाख योनियों में छोड़कर आए हैं। हमारा रिश्ता शरीर से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा से तो हमारे सगे परमात्मा है। इस चीज को अपने अंदर बैठा लीजिए। संत, गुरु और परमात्मा ही हमारे सगे हैं। सज्जनों, मैं ये नहीं कहता हूं कि माता पिता की सेवा छोड़ दो या माता पिता को छोड़ दो, कदापि ऐसा मत करना। माता पिता को मानते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए इस चीज को जरूर जान लेना कि हमारे जो असली सगे हैं वो संत, गुरु और परमात्मा है। इनके अलावा संसार में कोई सगा नहीं है। इन माता पिता से तो आपका इस जन्म में रिश्ता हुआ है ना, मगर संत, गुरु, परमात्मा से जो आपका रिश्ता है वो जन्मों जन्मांतर का है। सदगुरु कहते हैं कि ये भक्ति एक जन्म की नहीं है,
कई जन्मों से आप भक्ति करते चले आ रहे हैं, और यदि आपकी भक्ति पूरी नहीं होती है ना, और भक्ति का संस्कार जो आपके अंदर पड़ जाता है, इसका विनाश नहीं। जैसे किसी जन्म में हमने भक्ति की, पिछले जन्म में हम लोगों ने भक्ति की, तो हम लोगों को भक्ति पूरी नहीं हो पाई, हमारी कुछ कमी रह गई, हमारे में कुछ गलतियां रह गई, जिसके कारण भक्ति हमारी अधूरी रह गई। तो हमें मनुष्य तन मिला, अवसर मिला भक्ति पूरी करने का, और जो हमारे अंदर भक्ति का संस्कार था उसे कहते हैं भक्ति बीज। उसका विनाश नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, होई संत का संत। सदगुरु कहते हैं कि भक्ति का बीज जिसके अंदर पड़ जाता है ना, भक्ति का संस्कार, वो कभी विनाश नहीं होता है। भक्ति का बीज चाहे अनंत युग क्यों न चले जाए, चाहे अनंत युग बाद ही मनुष्य शरीर मिले, मगर भक्ति का यदि बीज पड़ गया है, भक्ति का यदि संस्कार पड़ गया है, तो संत के इर्द गिर्द में ही उसको जन्म मिलेगा। और जब जन्म लेगा तो संत की वाणी सुनकर वो संत के समीप चला जाएगा, भक्ति उसकी जागृत हो जाएगी, जो संस्कारी होते हैं। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे, जो धुर पूरब का होए। सदगुरु कहते हैं हमारी बोली पूर्व की है, हमें लखे नहीं कोई। हमारी बोली जो है बहुत जन्मों से चली आ रही है सदगुरु का ज्ञान। इस नया व्यक्ति सदगुरु को नहीं समझ सकता है, जो भक्ति में भी कदम रखा है वो सदगुरु को नहीं जान सकता है सदगुरु के कौन है। सदगुरु क्या कहते, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए। मेरी बात को वही जान सकता है जो पूर्व जन्म की भक्ति का संस्कारी होगा। सदगुरु के ज्ञान को वही समझ सकता है जो पूर्व जन्म में भक्ति किया होगा, भक्ति का बीज, भक्ति का संस्कार उसके अंदर पड़ा होगा, वही सदगुरु की बात को समझ सकता है। यदि आप लोग भक्ति की बात को समझ रहे हैं, सदगुरु की बात को समझ रहे हैं, तो आपके अंदर भक्ति का बीज पड़ा हुआ है, भक्ति का संस्कार पड़ा हुआ है। और पूर्व जन्म में, पिछले जन्मों में आपने सदगुरु का ज्ञान सुना है, इसीलिए आज सदगुरु की बात को समझ रहे हैं। और सज्जनों, जिस व्यक्ति की साधना पूरी नहीं होती, भक्ति पूरी नहीं होती है ना, तो वो क्या करते हैं, उस जीव का जब जन्म होता है ना, तो वो कुछ अलग ढंग से जन्म होता है उसका। वो संत बीज होता है, वो भक्ति बीज होता है। तो संत सदगुरु परमात्मा क्या करते हैं कि उसे गृहस्थियों को पालने के लिए दे देते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो उससे अपनी बाणी को सुना करके अपना बना लेते हैं। जैसे आप सभी उदाहरण के तौर पे समझ जाइए कि कोयल कभी भी अपने बच्चे को पालती नहीं है। कोयल कितनी अच्छी बोली सुनाती है, मगर कभी अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करती है। कोयल अपना अंडा जो है ना, कौवे के घोंसले में दे देती है। कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है तो कौवा ये समझता है कि ये बच्चा मेरा है, ये अंडा मेरा है। कौवा उसको खूब पालता है, खूब देख रेख करता है, और अंडा फूटता है। जब बच्चा बन जाता है तो कोयल क्या करती है कि अपने शब्द को सुनाती है, अपने आवाज को सुनाती है। तो कौवा का जिस बच्चे को पाला है, कोयल के बच्चे को, तो कोयल का बच्चा ये देखता है कि कौवे की जो आवाज है वो तो मुझे पसंद नहीं आई, मगर ये जो आवाज आ रही है अपनी जैसी आवाज लग रही है, ये आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मुझे अपनेपन का ज्ञान करा रही है ये आवाज। कोयल की आवाज को सुन करके कोयल का बच्चा कौवे के पास से, कौवे के घोंसले से उड़ करके कोयल के पास चला जाता है, अपनी माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ से मिल जाता है।
ठीक इसी प्रकार सज्जनों, संत के जो बीज होते हैं, संत के जो संस्कारी होते हैं ना, सदगुरु के संस्कारी, वो तो केवल गृहस्थियों के पास पलने पोसने के लिए जाते हैं। जैसे ही गृहस्थी माता पिता उन्हें पाल पोस कर थोड़ा सयान करते हैं, बड़ा करते हैं, तो संत अपनी वाणी सुना करके, संत अपना ज्ञान सुना करके उनको अपने पास खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि संत अपने हैं, सगे हैं। वो जीव भी समझ जाता है, वो आत्मा भी समझ जाती कि ओहो, ये जो वाणी सुना रही है मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मुझे अपनेपन का एहसास करा रही है। इसीलिए ना सज्जनों, जब हमारा सत्संग जाता है, बहुत से लोग फोन करके कहते हैं गुरुजी आपका सत्संग खींचता है, चुंबक की तरह है, अपनापन का एहसास दिलाता है, खींच लेता है आपको। आपका सत्संग हमारे ध्यान को पूरी तरह से सदगुरु में डुबो देता है। आपका सत्संग सुनने से मन ही नहीं भरता है, ऐसा लगता है सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के आप सभी संस्कारी हैं। आपके अंदर भक्ति का बीज पड़ा हुआ है, भक्ति का संस्कार पड़ा हुआ है, जिसके कारण आप सभी को सदगुरु का ज्ञान अच्छा लग रहा है, अपनेपन का एहसास हो रहा है। सज्जनों, माता पिता के पास जो व्यक्ति जाता है वो तो संत का दिया हुआ एक उपहार होता है। बस माता पिता पालते हैं और उसके बाद संत अपनी बोली सुनाकर अपने पास बुला लेते हैं। तभी सदगुरु कहते हैं कि संत सगा गुरु सगा और सगा सतनाम, कहे कबीर से जीव का तीन ठोर विश्राम। हमारे संसार में अपने कौन है? संत, गुरु और परमात्मा। इन्हीं तीनों जगह में हमें कल्याण होगा, हमें विश्राम मिलेगा। माता पिता हमारे सगे नहीं है, ये तो शरीर के सगे हैं। जब तक शरीर का रिश्ता है तब तक इनका रिश्ता है। जिस दिन शरीर छूट गया उस दिन ये रिश्ते भी खत्म हो गए सारे। आत्मिक रिश्ता तो संत गुरु परमात्मा से है हमारा, क्योंकि संत हमारे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, आत्म स्वरूप का ज्ञान कराते हैं गुरु के द्वारा, और हम परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करके परमात्मा के हो जाते हैं। परमात्मा के अमर लोग देश चले जाते हैं, आनंद आहार विहार करते हैं जाकर वहां। सज्जनों, मेरी इस बात को सुनकर ऐसा मत करना कि माता पिता को छोड़ देना। माता पिता की सेवा करो, उन्होंने तुम्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, भक्ति सुनने लायक किया है। अगर नहीं पालते पोसते तो तुम आज सदगुरु की भक्ति सुन नहीं पाते। इसलिए माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनकी सेवा अवश्य करना। मगर जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जान करके सेवा करो, प्रेम करो, तभी ज्ञान है। ये जान जाओ कि मेरे असली कौन है? संत, गुरु और परमात्मा। माता पिता का तो जो उपकार है, वो सेवा उन्होंने जो मेरी की है, उसको तो मुझे उनको करना ही है सेवा। मगर असली क्या है, असलियत क्या है, सत्य क्या है कि संत, गुरु, परमात्मा ही मेरे सगे, क्योंकि उनसे मेरा आत्मिक रिश्ता है, शारीरिक रिश्ता नहीं, आत्मिक रिश्ता है संत गुरु परमात्मा से। संत शरीर को नहीं कहा जाता है, गुरु शरीर को नहीं कहा जाता है, परमात्मा शरीर को नहीं कहा जाता है। संत ज्ञान होते हैं, गुरु ज्ञान होते हैं, और परमात्मा परमात्मा है, हमारी आत्मा के अपने हैं, आधार है आत्मा के। आत्मा को आनंद देने वाले, दुख सुख से निकालने वाले हैं परमात्मा। वो हमारे अपने सगे हैं। माता पिता का जो रिश्ता है, भाई बंधु का, अन्य रिश्ते हैं शरीर से जुड़े हुए, जब तक शरीर है तभी तक है। सज्जनों, हमारे अपने कौन है? संत, गुरु और परमात्मा। आजकल संसार में क्या करते हैं लोग? जो अपने संत गुरु परमात्मा है ना, अगर किसी के दरवाजे संत पहुंच जाए या गुरु पहुंच जाए ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रुक जाए ना, तो भक्तों को भार लगने लगता है। सोचते हैं कब चले जाए, जल्दी से लोग चले जाएं यहां से। जो अपने हैं उनको पास नहीं रखना चाहते, इसीलिए दुख मिलता है। जो अपने हैं उनके पास जाना नहीं चाहते, और जो अपने नहीं है, जैसे बेटा बेटी स्त्री है, ये अपने नहीं है, फिर भी हमारा मन क्या कहता है? ये अपने हैं, ये हमसे कभी दूर ना हो, जबकि रिश्ता झूठा रिश्ता है।
ये रिश्ता सत्य रिश्ता नहीं है, माता पिता भाई बंधु स्त्री बेटी बेटा का। ये तो दैहिक रिश्ता है। आत्मिक रिश्ता जो हमारे सगे हैं परमात्मा संत गुरु है। मगर संत गुरु घर में चले जाते हैं तो ये लगता है कितने जल्दी यहां से चले जाए। सज्जनों, जब तक संत गुरु से प्रेम नहीं करोगे परमात्मा से, तब तक कल्याण नहीं होगा। जब तक इनकी सेवा नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। इनकी सेवा करो। सदगुरु कहते हैं अपने भजन में, उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हार हो। माता कहे या पूत हमारा, पिता कहे सुत मोरा हो। ना तुम माता के ना ही पिता के दुधवा पिए का नाता है। सदगुरु कहते हैं कि हंस तू अमर लोक देश चल, ये संसार तेरा नहीं जो तू माता कहती कि मेरा पुत्र है, पिता कहता है कि मेरा सुत है, मेरा पुत्र है। ये तुम्हारा कोई रिश्ता सत्य नहीं, केवल दूध पीने का नाता है। जो पालन पोषण तुम्हारा किए बस वही तुम्हारा रिश्ता है। असली रिश्ता तो तुम्हारा अमर लोक देश की परमात्मा से है। सदगुरु कहते हैं भाई कहे मोरा बाह बली है, बहना कहे बीरन मोर हो। ना तुम भाई के ना बहिनी के, गुदिया खिलौले का नाता है। सदगुरु कहते भाई कहता है ये तो मेरा बाह है, एक दाहिना हाथ है मेरा, और बहन कहती कि मेरा भाई है, मेरा वीरन है। वीरन भाई शब्द को कहा जाता है। मगर सदगुरु कहते हैं नहीं, इस रिश्ते में मत भूलना, ये झूठा रिश्ता है। तुम्हारा रिश्ता क्या है? गोदिया खिलौले का नाता है। ये लोग गोदी में तुम्हें खिलाए बस वही नाता है इनसे तुम्हारा। सदगुरु कहते साला कहे मोर सग बहनोई, तिरिया कहे पति मोर हो। ना तुम साला के ना तिरिया के, सिंदूरा देहल का नाता है। साला कहता है हमारे सग बहनोई है, तिरिया स्त्री कहती कि मेरे पति है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं इस रिश्ते में भी मत भूलना, केवल सिंदूर देने का ही नाता है, स्त्री से भी और साले से भी। साला तुम्हारा तभी तुम्हें जीजा कहता है जब तुम उसकी बहन के मांग में सिंदूर डालते हो, और जिसके मांग में सिंदूर डालते हो वही तुम्हें अपना पति मानती है। तो केवल सिंदूर देने का नाता है। लास्ट में सदगुरु कहते आवत संग न जात संगाती, हंस अकेला उड़ जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, झूठा जगत का नाता है। न संग कोई आता है न संग कोई जाता है, हंस अकेला उड़ जाता है। साहेब कहते झूठा संसार का नाता है। इसलिए इस झूठे संसार में मत फंसो, मत भूलो, सत्य परमात्मा को जानो, संत गुरु से प्रेम करो और अपने अमर लोक देश चलने की तैयारी करो। ऐसा नहीं है सज्जनों की भाई बहन को छोड़ दो, माता पिता को सेवा करो। इनका भी योगदान है आपके जीवन में, इनकी भी सेवा करो, इनसे भी प्रेम करो। संसार में ऐसा मत करो कि सबसे प्रेम तोड़ दो, अपने नहीं है तो प्रेम तोड़ दो। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। इनका योगदान है हमारे जीवन में, इनकी भी सेवा करो, इनसे भी प्रेम करो। मगर अपने अंदर ये जरूर रखो कि हमारे असली संत गुरु परमात्मा ही हमारे सगे हैं। इन्हीं से हमारा कल्याण होगा, यही हमारे अपने हैं। संत शरीर को नहीं कहते, ज्ञान को कहते। गुरु शरीर को नहीं कहते, ज्ञान को कहते हैं। और परमात्मा शरीर नहीं, परमात्मा तो हमारी आत्मा के इष्ट है, आराध्य है, परमात्मा है, अमर लोक देश के मालिक है परमात्मा। ये हमारे अपने हैं, इन्हीं को अपना समझोगे तभी कल्याण होगा। और इनसे जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं वस्तु है गाहक नहीं, वस्तु है महंगा मोल। बिना दाम काम ना वे फिरे सो डामाडोल। सदगुरु कहते ज्ञान है मगर कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञान बहुत महंगा है। और बिना दाम काम ना वे फिरे सो डामाडोल। ज्ञान क्या? संत गुरु अपने हैं, इस ज्ञान को तुम जानते हो मगर ले नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम उनकी सेवा नहीं कर पाते हो। संत गुरु परमात्मा की सेवा क्या है? संत गुरु की सेवा है और परमात्मा की भक्ति है, प्रेम है। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक ये ज्ञान तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। कितनी भी हम साधना की बात बता दे, कितनी भी हम भक्ति की बात बता दे, मगर जब तक तुम
साधना नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, गुरु संत परमात्मा से प्रेम नहीं करोगे, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कितना भी सत्संग सुन लो, जब तक संत गुरु परमात्मा की सेवा नहीं करोगे ना, उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, काम नहीं आएगा। ज्ञान काम तभी आएगा जब संत सदगुरु परमात्मा की सेवा करोगे, भक्ति करोगे, प्रेम करोगे, क्योंकि यही आपके अपने हैं। सज्जनों, ये नहीं है कि माता पिता को हमें त्याग देना है, उनका भी योगदान है, उनकी भी सेवा करनी है हमें। साथ साथ मन में ये जरूर रखना है, अंदर धसा लेना है, बैठा लेना कि हमारे सगे कौन है? संत गुरु और परमात्मा। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर लोगों पर पहुंचाओ। सदगुरु का अनमोल ज्ञान है ये। और सज्जनों, इस सत्संग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, हर लोगों पर पहुंचाओ, ज्ञान ध्यान का प्रचार करो, प्रसार करो। ये तुम्हारी प्रथम भक्ति है। सदगुरु परमात्मा आनंदित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे इस भक्ति को देख करके। अगर आप सभी को मेरी इन ज्ञान से, मेरी इन बातों से, सत्संग से दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करना। आपको दुख देने के लिए मैं ये कोई बात नहीं बोला हूं, मैं तो आपको अपनों का ज्ञान करा रहा हूं। अगर फिर भी दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।